एसोसिएटेड सिम्टम मतलब कमजोरी लगना, सीने में दर्द, जकड़न, शरीर में दर्द, बुखार का लगना, घबराहट होना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां जैसे क्रॉनिक सीओपीडी, क्रॉनिक अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज या हार्ट की लंबी बीमारियां होती हैं और दवाई लेने के बाद भी उनको पूर्ण आराम नहीं मिलता है। आज हम इसके कारण और निदान पर चर्चा करेंगे। इसका पहला कारण है कि बीमारी पूरी तरह ठीक न होना। जैसे किसी पेशेंट को निमोनिया हो गई, हमने दवाई दी, दवाई लेने के बाद अभी निमोनिया पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, पहले से आराम है लेकिन अभी भी एसोसिएटेड सिम्टम बने हुए हैं। पेशेंट और रिलेटिव को लगता है कि अभी तक ये घबराहट क्यों हो रही है, कमजोरी क्यों है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके के पेशेंट में जब तक बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है तब तक एसोसिएटेड सिम्टम आ सकते हैं। दूसरा कारण है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है और जिसमें हमने बताया है कि एक ही सिस्टम की एक से ज़्यादा बीमारियां हो या 2 या 3 अलग अलग सिस्टम की भी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है। जैसे सीओपीडी के पेशेंट में निमोनिया का होना, हार्ट के पेशेंट में सीओपीडी का होना, किडनी के पेशेंट में निमोनिया का होना या प्लूरल एफ्यूजन का होना, लिवर की बीमारियां जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज कहते हैं उसमें पानी का आ जाना या निमोनिया का हो जाना। ऐसे पेशेंट में कई बार ये देखा गया है कि उसको दवाइयाँ जो दी जा रही हैं उसमें एक कंपोनेंट तो बहुत अच्छे से रिकवर करता है, जैसे कि लिवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां या हार्ट की बीमारियां, लेकिन लंग से संबंधित जो सिम्टम हैं उसके कुछ न कुछ बने होते हैं और इसी के कारण एसोसिएटेड सिम्टम भी सामने आते हैं। तो यदि दोनों बीमारियों को सही से हम इलाज करेंगे तो उनको फायदा होता है और वो सिम्टम भी हो सकते हैं। ये भी देखा गया है कई बार डायग्नोसिस सही से नहीं बन पाती है। ऐसे कुछ पेशेंट भी होते हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां सीवियरिटी बहुत होती है। कुछ क्रॉनिक बीमारियों में अधिक सीवियरिटी होने की वजह से बीमारियों में दवाई की मात्रा और बीमारी की क्षमता के हिसाब से बैलेंस बनाना पड़ता है और इस वजह से भी कभी कभी एसोसिएटेड सिम्टम आते हैं। क्रॉनिक बीमारी में इम्यूनिटी का कम होना एक कॉमन प्रक्रिया है और इसकी वजह से भी कभी कभी एसोसिएटेड सिम्टम आते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है हमको अभी भी बीमारी लगातार बनी है, जबकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसको ये महसूस होता है दवाइयाँ सही चल रही होती। अभी तक हमने बात दवाइयों और बीमारियों को संबंधित की है। अब हम कुछ अलग चीज बताते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि दवाइयों के भी साइड इफेक्ट या रिएक्शन की वजह से एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, जैसे दर्द की दवाइयों में उल्टी का होना, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। अभी ये जल्दी में देखा गया है कि पेशेंट हमसे दवाई लिखा के दे जाता है लेकिन मेडिकल स्टोर पे जाकर कहता है कि मतलब सांस की दवाई दे दो या पेट की दवाई दे दो, पूरी दवाई लेता ही नहीं है। जब पूरी दवाई लेता नहीं है तो कुछ ना कुछ सिम्टम उसके बने रहते हैं, उसको मालूम ही नहीं होता है कि ये दवाई केवल एक जगह नहीं 3 जगह काम कर रही है और वो बाद में आता है कहता है कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ना कुछ अभी भी परेशानी बनी हुई है और पूरी तरह ठीक नहीं होती है। बाद में मान चलता है उसने दवाइयाँ पूरी ली ही नहीं। ऐसा भी देखा है कि पेशेंट जो है वो एक ही दवाई जब भी बीमार होता है बार बार लेता है और ठीक होता है और अचानक वो हमारे पास पहुंचता है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दवाई काम ही नहीं कर रही है। वो ये समझता ही नहीं है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग इन्फेक्शन होता है जिसकी दवाइयाँ अलग अलग हैं। आजकल इसी तरीके के पेशेंट रेजिस्टेंस के साथ बहुत आ रहे हैं। रेजिस्टेंस में दवाइयाँ फिर काम नहीं करती हैं और उनको हाई डोज में देना पड़ता है और इससे पेशेंट को और डॉक्टर दोनों को परेशानी होती है, जांच की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे भी पेशेंट हमें मिले हैं जो ठीक होने के बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि किस बीमारी में दवाई छोड़नी है, किस में नहीं छोड़नी है और उसके बाद फिर से सिम्टम जब आते हैं फिर वो इसी तरीके का काम करते हैं और दवाइयाँ कभी रेगुलर लेते हैं कभी इरेगुलर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरीके के सिम्टम आते हैं और इससे डॉक्टर का नाम ही खराब होता है। ये तो बात हुई दवाई लेने ना लेने की। इसके अलावा किसी पेशेंट
को सीओपीडी या अस्थमा है और साथ में उसको अचानक बुखार आ जाता है या खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाता है, पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि हम आपकी दवाई पूरी रेगुलर तरीके से दे रहे हैं, फिर भी हमें ये क्या हो रहा है। तो ये न्यू ऑनसेट इन्फेक्शन है, गले की बीमारी की वजह से हो सकता है, लंग्स की में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पेशाब में जलन की वजह से हो सकता है। आजकल वायरल फीवर भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया के अलावा मलेरिया के भी बहुत सारे पेशेंट देखे गए हैं। तो पेशेंट के रिलेटिव को लगता है दवाई तो डॉक्टर ने दी, लेकिन ये बुखार दवाई के साथ दिया गया। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर हैं, ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आम जनता को मालूम होना चाहिए, जिससे वो ये समझ पाए कि डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए कितना जागरूक है, दवाइयाँ किस तरीके से दे के वो पेशेंट को ठीक करना चाहता है। समय, वातावरण और मौसम के बदलाव की वजह से जिसकी वजह से इन्फेक्शन या बीमारियां आती हैं, वो एक एडिशनल फैक्टर है जिसको आम जनता को समझना चाहिए। और क्रॉनिक बीमारियों में इस तरीके की फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सभी लोग इन्फेक्शन से मुक्त रहें, डॉक्टर हमेशा ऐसा सोचता है। आपने इस वीडियो को इतने मन से देखा और चीज़ों को समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।